हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो प्रभु ने हम सभी को अवसर दिया है कि हम पुनः प्रभु के वचन से मनन और चिंतन कर सकें। आइए आज मैं आपके बीच में योएल नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहूँगा। अभी तक हमने योएल की पुस्तक की प्रस्तावना और उसकी भूमिका और उसकी पृष्ठभूमि को देखा कि इस भविष्यवाणी में योएल की इस पुस्तक में किसके विषय में भविष्यवाणी है। और हमने इस बात को सीखा था कि प्रभु अपने दास योएल को इस्तेमाल करता है अपनी निज प्रजा के लिए उस भविष्यवाणी को देने के लिए जो उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे कामों को किया जो परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी विधियों और उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं था, और जिसका परिणाम यह था कि अब परमेश्वर अपने उस भयंकर दंड को अपने उन टिड्डियों के द्वारा उनके बीच में भेजता है और इस बात को प्रमाणित करता है कि वो जीवित परमेश्वर है और वो किसी भी प्रकार से किसी भी अधर्म के कामों को या गलत कामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब आप पहले अध्याय में पहुंचेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि प्रभु का वचन पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा। अर्थात ये इस बात को साबित करता है कि प्रभु अपने संदेश को अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है। आज भी हम जब और आप इस वचन को सुनने के लिए एकत्रित हैं और मनन कर रहे हैं, ये भी एक माध्यम है कि प्रभु ने हमको आपस में जोड़ा है कि हम प्रभु के वचन को सुनने वाले बने और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु की राहों में उसके नियम के अनुसार अपने जीवन को उसके साथ साथ व्यतीत करने वाले हो सके। जैसे ही आप वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। जैसे ही आप इस पद को पढ़ेंगे तो ये देखने में आता है कि प्रभु अपने दास योएल के द्वारा पुरनियों से बात कर रहा है, देश के सब रहने वालों से बात कर रहा है और वो उन्हें चेतावनी दे रहा है और वो स्मरण दिला रहा है उन बातों को जो मिस्र में उन्होंने देखा था, जिस विषय में हम पढ़ चुके हैं कि मिस्र से निकलते वक्त प्रभु अपनी विपत्तियों को मिस्रियों के ऊपर लाता है और जिसमें से एक जो विपत्ति थी वो थी कुटकियों की और टिड्डियों की महामारी। अब यहां पर उस बात को वो स्मरण दिला रहा है और वो कह रहा है कि चूंकि तुमने मेरी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया। हमें और आपको, जब हम और आप अपने जीवन को मेरे प्रिय जीते हैं तो हम इस बात को कई बार भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें इस जीवन को जीने के लिए अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ नियम और कानून दिए हैं और उन नियम और विधियों के अनुसार हमको अपने जीवन को जीना पड़ता है। जब हम अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वे नियम कुछ ऐसे हो सकते हैं, अगर आप मार्ग में अपने व्हीकल को चला रहे हैं तो हर जगह पर आपको कुछ साइन बोर्ड दिखाई पड़ते हैं और उन साइन बोर्ड को अगर आप नजरअंदाज कर देते हैं तो आपके जीवन में और हमारे जीवन में उसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन मुझे आध्यात्मिक रीति से भी आगे बढ़ने में कुछ नियम और विधियों को देता है। अगर हम उनको भूल जाते हैं तो प्रभु हमें चिताना भी जानता है, हमें समझाइश भी देता है, और अगर हम अपनी जीवन में नहीं संभल पाते तो प्रभु अपने काम को कुछ अलग तरीके से मेरे और आपके जीवन में करता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब इजरायलियों ने प्रभु के नियम और विधियों को दरकिनार कर दिया और फिर वही काम करने लगे अपने जीवन में, तो प्रभु उनके बीच में अपने उन टिड्डियों को भेजता है। अब आप ये सोचेंगे कि टिड्डियों के द्वारा भी क्या परमेश्वर का दंड आ सकता है? हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रभु कहता है जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। यहां पर जब आप वचन पढ़ेंगे तो प्रभु कुछ युवाओं टिड्डियों की बात कर रहा है, उसके बाद कुछ उनसे छोटियों, फिर उनसे छोटी टिड्डियों की बात कर रहा है। एक श्रृंखला में वो टिड्डियों की बात कर रहा है और प्रभु कह रहा है कि मैं अपने इस जाति को, अपनी इस प्रजाति को तुम्हारे बीच में भेजूंगा और उसका परिणाम यह होगा कि तुमने जो कुछ भी परिश्रम करके उगाया होगा वो सब मेरी ये भेजी हुई प्रजाति, मेरी ये सेना उसको चट कर जाएगी। कल्पना कीजिए कि अगर आपने जो कुछ अर्जित किया है, जो कुछ बनाया है, जो कुछ जोड़ा है, और उस फसल पर, जैसा कि वचन कहता है कि प्रभु ने उनकी फसलों के बीच में उन टिड्डियों को भेजा, उन टिड्डियों ने उस पूरी फसल को चट कर दिया और उनकी फसलें खत्म हो गई, खराब हो गई। उनका जीवन यापन उस फसल पर आधारित था और वो अपने जीवन को उसी प्रकार से अपने जीवन में उस फसल पर निर्भर होकर अपने जीवन को, अपने यापन को कर रहे थे। प्रभु ने
उनकी उन्हीं आशीष पर अपने उस दंड को, अपने उस श्राप को भेजा, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि प्रभु अपने संदेश को देने के लिए अपनी बनाई हुई हर एक संरचना का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि प्रभु को इंसानों की आवश्यकता है। प्रभु चाहे तो वो अपनी बनाई हुई हर एक सृष्टि से अपने काम को करवा सकता है, क्योंकि सब परमेश्वर के अधीन है मेरे प्रियो। यहां पर वचन कहता है, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येल नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येल नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है? क्योंकि जिस दाग के विषय में उन्होंने अपने जीवन में आशीष की कल्पना की थी, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी दाग की फसलों को अपनी भेजी हुई टिड्डियों के द्वारा चट करवा दूंगा। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि इससे पहले कि प्रभु अपने दंड को भेजे, प्रभु अपनी चेतावनी को देता है। अक्सर हम इस बात को देखते आए हैं कि प्रभु ने इससे पहले कि अपने क्रोध, अपने दंड को प्रकट किया, उसने अपने दास के द्वारा अपनी चेतावनियों को भेजा। प्रभु ने अपनी चेतावनी को दिया और उसने कहा कि तुम अपने जीवन में पश्चाताप करो और अपने जीवन में पश्चाताप के साथ मेरे करीब आओ, और तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं और निवेदनों को सुनूंगा। 13वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे याजकों, कटी में टाट पहन बांध कर छाती पीट पीट कर रो, हे वेदी के टहलुओं हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं आओ टाट ओढ़े और रात बिताओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, दास के द्वारा बात कर रहा है, और वो एक चेतावनी दे रहा है, और वो कह रहा है कि हमें उपवास और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। कई बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो 14वें पद में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने कहा कि तुम उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। जब आप इस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर इस बात को सीखने को मिलता है, वो ये कि प्रभु अपने काम को, अपने दंड को किसी भी रीति से हमारे और आपके जीवन में पूरा कर सकता है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु अपने दंड को अपने लोगों तक क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि हर बार प्रभु के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करी। कुछ समय तक वो सही चले, और फिर कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपने जीवन में आशीषों को पाने लगे तो उन्होंने वही किया जो परमेश्वर को रिश्त दिलाता था। हमारी और आपकी जिंदगी भी कुछ यूं ही होती मेरे प्रियो। कई बार हम और आप अपने जीवन में जब सब कुछ बहुत बेहतर होता है तो हम कई बार भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और उस सही गलत की पहचान ना करते हुए हम कई बार वो कर बैठते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु मुझे और आपको भी कई बार ऐसी चेतावनियों को देता है, और अगर हम प्रभु की उस चेतावनियों को, उसकी उस बातों को अगर हम नजरअंदाज करते हैं, तो जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि वो किसानों को बोलता है कि तुमने जो भी फसलें उगाई हैं, तुमने जो भी अनाज उगाया है, वो सब कुछ चट कर दिया जाएगा, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब जब सोर्सेस ही खत्म हो जाएंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम और आप, कई बार हम सोचते हैं कि इसमें हर्ज ही क्या है। कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जब हम कहते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, तो हम कहते हैं ये इसमें गलत ही क्या है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जीवन दिया हुआ प्रभु का जीवन है, और अगर प्रभु ने जीवन दिया है तो उसने कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं। वो नियम हमारे और आपके जीवन में प्रभु हमको देता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। कई बार हम इन नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, इन नियमों की अवहेलना कर देते हैं, और जिसका परिणाम हमें अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ है। हमें स्मरण करने की जरूरत है, अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। अगर कई बार हमें ऐसा एहसास होता है कि हमसे कुछ गलत हुआ, तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। उसके लिए हमें सच्चे मन के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के करीब आना होगा और प्रभु से प्रार्थना करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और प्रभु अपने दंड को, अपने उस काम को, अपने उस संदेश, अपनी उस चेतावनी को हमारे और आपके जीवन में प्रभाव के साथ हमारे और आपके जीवन में पूरा कर दे।
जब जब यहाँ पर योएल ने अपने संदेश को दिया तो उसने लोगों को कहा कि तुम प्रार्थना का दिन और उपवास का दिन ठहराओ, प्रभु के समीप जाओ और प्रार्थना करो और प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, जो बात जो मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि हमें और आपको अपने जीवन में इस बात को सोचना है कि जिन सोर्सेस पर कई बार हम सबसे ज्यादा घमंड करते हैं, हम प्राउड फील करते हैं, हमें बड़ा घमंड होता है कि ये हमारे सोर्सेज हैं, हम हम इसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। कई बार वो ही हमारे और आपके लिए एक कड़ियाँ और एक बंधन सा बन जाते हैं, हमारे और आपके लिए एक अ, ऐसा जीवन निर्मित करते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं कि ये सब कुछ ऐसा क्यों घट रहा है, ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। वे जो आशीष की चीज़ें थी वो कई बार हमारे लिए आशीष नहीं पर कुछ और ही बन जाती। जब इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु कहता है, प्रभु इस बात को बताता कि तुम्हारे भंडार सूने हो जाएंगे, तुम्हारे खत्ते गिर पड़ेंगे, तुम्हारी खेती मारी जाएगी। और पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। जब अनाज खत्म हो जाएगा, जब चारागाह खत्म हो जाएगी तो उनके पशु भी क्या खाएंगे, और तब सारे सोर्सेस एक के बाद एक खत्म होते जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस बात को स्मरण करना है और इस बात को जानना है। बेशक हो सकता है बहुतों के लिए कोई मायने ना रखता हो, बेशक हो सकता है बहुतों के लिए ये बातें इतनी मायने नहीं रखती, और कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका हमें अंदाजा ही नहीं हो पाता, लग पाता है कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। कई बार हम ऐसे कामों में लिप्त हो जाते हैं जिसका परिणाम हम अपने जीवन में देख नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते कि इसका परिणाम कैसा होगा। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम अपने जीवन में सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें। आज के इस दिन में मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं और यही वचन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम अपने जीवन को बड़ी सोच समझ कर जिएं। जो कुछ हमारे आसपास है, आसपास के जीवन को, आसपास के वातावरण में अपने आप को इस प्रकार से ढालें कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन को महिमा मिले और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। यही हमारे और आपके जीवन का एक मकसद हो। आइए हम अपने वचन के द्वारा, अपने जो वचन प्रभु ने हमें दिया, इसके अनुसार अपने जीवन को जिएं और इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु अपने काम को किसी भी रीति से पूरा करवा सकता है। जब वो उसकी आज्ञा टिड्डियां मानती हैं तो वो क्यों ना करके हमारे जीवन में अपने कामों को पूरा कर सकता है। आइए हम अपने आप को प्रभु की समीपता और उसकी निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करें और श्राप नहीं पर आशीष को अपने जीवन में अर्जित करें। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रभु आप सबों पर अपना अनुग्रह प्रदान करे और प्रभु के अनुग्रह में आप दिन ब दिन यूं ही बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मुलाकात करेंगे प्रभु के नए वचन के द्वारा अध्याय 2 पर। प्रभु आप सबों को संभाले। गॉड ब्लेस यू।